हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट पार्ट में अनिरुद्ध के आप लोगों ने सुना कि वहाँ जो लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी कुछ कहने लगती हैं और वहाँ उनके पेरेंट्स भी मतलब पेरेंट्स क्या, उनके पापा आ जाते हैं दोनों के, और वो लोग भी कहते हैं हाँ ठीक है, और वो लड़के भी बदतमीज़ी करने लगते हैं। सीरत उन्हें मारने जा ही रही होती है तभी अनिका उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज़ ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। सीरत अनिका को बहुत गुस्से से देखती है, बहुत ही ज़्यादा। अनिका बहुत डरी हुई होती है अंदर से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई इन्होंने पहले ही मना किया था कि ये सब ना किया जाए, बट मैंने भी उस समय इनकी नहीं सुनी थी। तो बहुत गुस्से में होती है सीरत। तभी शिखा आगे आती है और कहती है कि हो गया आप लोगों का तमाशा। हाँ, जिसके बच्चे बिगड़ रहे हो जनहित में जारी करा दिया जाए इसे, ठीक है, कि आपके बच्चे सीरत और अनिका की वजह से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चों में अपना तो दिमाग है ही नहीं, वो लोग तो पैदल हैं, है ना, दिमाग से, है कि नहीं। खाना तो खाते नहीं होंगे, रोज सुबह घास चरने जाते होंगे, आप लोग छोड़ के चले आते होंगे खेतों में उन्हें, है कि नहीं। तो जनहित में भाई ये संदेश जारी करा दिया जाए कि हाँ, जो जो ये कह रहे हैं कि सीरत और अनिका की वजह से इनके बच्चे बिगड़ने वाले हैं, उन लोगों में दिमाग नहीं है अपना खुद का, जो दूसरों को देख के बिगड़ने वाले हैं। तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नहीं है। पेरेंट्स आप हो उनके, समझ में आया। पैदा आपने किया है, पाला आपने है, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो क्या सीखें और क्या नहीं। तो ये हमें मत समझाइए कि हमें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, ठीक है, बिल्कुल भी मत समझाइएगा। और दूसरी चीज़, अगर ऐसा होता ना तो दुनिया में हर इंसान अलग अलग नहीं होता, सब एक दूसरे को देख के कुछ ना कुछ सीख ही चुके होते। हो गया आप लोगों का, जो तमाशा करने आए थे कर चुके हो, तो अब आप जा सकते हैं। तो वहाँ जो लड़के खड़े होते हैं वो कहते हैं ये क्या तमीज़ होती है बात करने की, बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, किससे कैसे बात की जाती है, बिल्कुल ही बेशरम हो चुके हो तुम लोग। तो सीरत ऐसे अनिका की तरफ घूर के देखती है कि उसका हाथ छोड़ दे, लेकिन अनिका नहीं सुन रही होती है। तो सीरत उसे और गुस्से से देखती है, तो अनिका उसका हाथ छोड़ के और एकदम पीछे हट जाती है। सीरत आगे बढ़ती है और उन लड़कों की तरफ देखती है, कहती है अब बोलना फिर से, क्या आप बोल रहे थे। हम में तमीज़ नहीं है, तुम में बहुत तमीज़ है ना। तो वही है ना जो थोड़े दिन पहले उस नुक्कड़ पे जो उस नुक्कड़ पे खड़ी हुई लड़की को छेड़ रहा था, जो सड़क के कॉर्नर पे खड़ी थी बस के वेट में। तुम में बड़ी तमीज़ है, प्यार प्यार का नाम दे दे के क्या गुल खिलाते हो लड़कियों के साथ, क्या करते हो और किस तरह छोड़ जाते हो। बायोडेटा निकालूं तेरा, बता, निकालूं, बोल तो निकालूं तेरा बायोडेटा। शिखा कहती है अरे यार छोड़ना, इसका क्या बायोडेटा निकालना, ऐसा कुछ है इसका जो निकाला जाए। सारी दुनिया तो जानती है कि ये दोनों किस किस्म के लड़के हैं। हाँ, आई थिंक लखनऊ का बच्चा बच्चा जानता होगा इनके बारे में। तो क्यों, तो लड़के एकदम चुप हो जाते हैं। तो शिखा कहती है और तमाशा करना है या तेरे पेरेंट्स को बुलाया जाए और तेरी करतूतों के बारे में बताया जाए। तो लड़के कहते हैं तुम्हें तो अब बाद में देखता हूँ। तो शिखा कहती है क्यों, अभी देख के पेट नहीं भरा, और देख ले,
ये ऐसी खूबसूरत लड़कियां कभी देखने को मिली नहीं है तेरे को। देख के जाना। बाद में क्यों टाइम वेस्ट करना तेरा भी मेरा भी। हाँ, यहीं खड़ा रहे, देख के जा आराम से। तब तक तेरे पेरेंट्स को हम बुलाते हैं। ओके। तो लड़के एकदम शांत हो जाते हैं और उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स आ गए तो बात और बढ़ जाएगी। तो वो वहाँ से चुपचाप खिसक जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और शिखा और सीरत फिर उन आंटियों की तरफ पलटती हैं और कहती हैं, आप लोगों के सामने हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, जाके पहले अपने बच्चों को देखिए कि कहीं कोई गोल खिला ना रहे हो, कहीं सीरत अनिका का असर उन पे ऑलरेडी पड़ ना चुका हो, है ना। जाके देखिए। और आप यहाँ सीरत अनिका को ही धमकाते रह जाएं, इनको ही देश निकाला दिलाते रह जाएं। हाँ, तो जाइए अपने बच्चों पे गौर कीजिए, उनके फ़ोन चेक कीजिए, उनका लैपटॉप चेक कीजिए, कहीं नेक्स्ट बहू या दामाद आपके घर में ही ना आने वाला हो। तो वो आंटियाँ कहती हैं, तुम लोग सच में बहुत बेशर्म हो चुके हो, तुम लोगों को कोई तमीज़ नहीं है बात करने की, बिल्कुल भी। तो शिखा कहती है, आंटी कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो जो होना था हो चुका है ना। हाँ, कहते ये क्या होना था, ये कोई लीगल नहीं है, नहीं मानते हम इन चीज़ों को। तो सीरत कहती है, आपके मानने ना मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, जरा ये बताओ क्या फ़र्क पड़ता है। खाने को दे रही हो मुझे, खाने को दे रही हो या रहने के लिए घर दे रही हो, दे क्या रही हो। मेरा खर्चा उठा रही हो या जो मेरे साथ आई है उसका खर्चा उठा रही हो, या मेरे घर वालों को दे रही हो, कर क्या रही हो हमारे लिए, बताओ हो कौन तुम। तो आंटी कहती हैं कि इस सोसाइटी में रहना है ना तो सोसाइटी के नियम से चलना पड़ेगा। सीरत कहती है, ऐसी सोसाइटी को मैं लात मारती हूँ। सोसाइटी मायने रखती है, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, लेकिन कोई सोसाइटी के लोग अपनी पर्सनल स्पेस को लांघ के दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने लगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। निकलो यहाँ से, चलो। तभी दोनों के पापा आगे आते और कहते हैं, क्या तमीज़ से बात करने की है। तो कहती हैं कि क्या तमीज़ है, क्या तमीज़ क्या है। तो सीरत कहती, देखिए आप दोनों से हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन ख़त्म हो चुका है, अभी हमारे घर का आपसी मैटर है, तो जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। जिसे आग लगानी थी उसने लगा दी है, अब यहाँ से जाओ। सीरत का पारा बहुत हाई होता है, धीरे धीरे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ आंटियाँ फिर भी खड़ी रहती हैं वहाँ तमाशा देखने के लिए। तो सीरत को बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि सुनाई नहीं दे रहा, ढोल बजवाऊँ अलग से, हाँ, या कतई बेइज्जती करवा के ही निकलोगे आप लोग अपनी, जाइए यहाँ से। तो फिर वो आंटियाँ भी चली जाती हैं। सीरत एकदम गुस्से से आती है अपनी मॉम के सामने और कहती है, मिल गई शांति, इसीलिए मना कर रही थी ना मैं, मत कीजिए ये सब, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी उसके पापा दोनों के सामने आते और कहते हैं, ये जो तुम लोगों ने किया है ना, इसके बाद तो ये होना ही था। तो सीरत तनिका के पापा से कहती है, देखिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आपको हमें अपनाना है तो अपनाइए, और नहीं अपनाना तो इन फालतू की बातों को साइड में रख दीजिए और जहाँ से आए हैं वहाँ वापस चले जाइए। आपकी बेटी मेरे घर आ चुकी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपके पास नहीं आऊँगी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी, तो आप जाइए अब यहाँ से, ठीक है। कहता मैं अपनी बेटी को लेके जाऊँगा। सीरत कहती है, आपकी हिम्मत कैसे है, कौन सी बेटी है आपकी, कौन सी बेटी, वो अब आपकी बेटी नहीं रह गई है,
और वी आर अडल्ट्स, हम एक साथ रह सकते हैं कहीं भी, ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं ऐसे कैसे रह सकते हो। मैं देखता हूँ अब तो चीज़ें कानूनी तौर पे होंगी। तो सीरत कहती है अच्छा क्या साबित करेंगे आप जाके वहाँ, कि हमने शादी की है कोई प्रूफ, है कोई प्रूफ आपके पास, जाइए कीजिए। तो अनिका के पापा एकदम चूक जाते हैं कि उन्होंने सब तो किया होता है लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता इस बात का कि सीरत ने अनिका से शादी की है, और बिना शादी के दो लड़कियां रह सकती हैं, प्राइवेसी कंसर्न पे कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो उनके पापा एकदम चूक जाते हैं। सीरत मुस्कुराती है। अनिका के पापा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। तो एकदम से सीरत के ऊपर हाथ उठाते हैं। अनिका आके अपने पापा का हाथ एकदम से पकड़ती है और कहती है बस पापा, बहुत हो चुका आपका। कौन सी बेटी की बात कर रहे हैं? मैं बोलती हूँ अपने मुंह से, मैं आपके लिए मर चुकी हूँ। आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं। इस घर में जब भी कदम रखिएगा तो ये सोच लीजिएगा जिसके घर में आए हो ना उसकी आपको इज्जत करनी पड़ेगी, अगर मुझसे बात करनी है तो। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई मेरे सामने सीरत को हाथ भी लगाए। इनकी इज्जत मेरी इज्जत है, ये याद रखना हमेशा हमेशा। और नहीं याद रख सकते हो मुझसे मिलने की, इस घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अपने पापा को पीछे की तरफ करती है और कहती है डिस्टेंस मेंटेन रखिएगा, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरत की इज्जत नहीं करती। आप कहोगे मैं सीरत को छोड़ के आपके साथ आ जाऊंगी, लेकिन आपकी बेटी बन के आपके साथ रह नहीं पाऊंगी, मैं इसके बिना मर जाऊंगी, बिल्कुल मर जाऊंगी। और आपको अभी भी समझ में नहीं आया, इतना सब कुछ किया आपने, इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग, हम फिर भी अलग नहीं हुए। आज हमें उस बंधन में बंध चुके हैं जो आप किसी और से करवाना चाहते थे। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अलग नहीं हुए हैं तो अब तो समझ जाइए कि हम कभी अलग नहीं हो सकते हैं। आपको क्यों नहीं समझ में आती ये बातें? कब आएंगी आपको ये बातें समझ में? अनिका के पापा एकदम चुप हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारी एक सिक्योर लाइफ चाहता था, बस एक ऐसी लाइफ देना चाहता था जहाँ तुम पे कोई उंगली ना उठा सके, एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली देना चाहता था। अनिका कहती है तो ये क्या है पापा, ये भी तो सब कुछ अच्छा ही है ना, इसमें गलत क्या है? कहाँ गलती है इसमें, क्या गलत है इसमें? आप एक सिक्योर लाइफ देना चाहते थे जो अनिका मुझे दे रही है, सॉरी सीरत मुझे दे रही है। आपने सीरत के सामने पहली शर्त रखी थी कि वो अपना घर ले, उसने खड़ा कर दिया अपने घर के अंदर और आपके घर से बड़ा घर लिया। देखा नहीं आपने, हर बार मेरे सामने ढाल बन के खड़ी रही है, मेरे ऊपर कोई उंगली उठी है उससे पहले वो मेरे आगे आके खड़ी रही है। एक पार्टनर में यही सब कुछ तो चाहिए होता है, और क्या, और क्या।
तो अनिका के पापा कहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ एक पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती अनिका। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड? कल को क्या तुम्हारे मन में तुम्हारे बच्चे के लिए कोई उम्मीद नहीं होगी? तुम कभी माँ नहीं बनना चाहोगी? तुम्हें अपना कोई बच्चा नहीं चाहिए होगा? अपनी कोई फैमिली नहीं आगे बढ़ानी होगी? अनिका कहती है पापा इट्स माई लाइफ। जो लोग शादी नहीं करते हैं पूरी पूरी जिंदगी, उनका क्या? वो अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। कहते बस पापा मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ, प्लीज़ जाइए आप यहाँ से। आपने अपने साथ साथ मुझे मेरी माँ से भी दूर कर दिया है। जब आपको लगे कि आप मुझे अपना सकते हो, अपना बना सकते हो, तो आ जाइएगा। मेरे दिल में आज भी आपके लिए वही इज्जत है, लेकिन इसका मतलब कभी ये मत समझिएगा कि मैं इनकी इज्जत नहीं करती हूँ। उसके पापा कहते हैं ठीक है मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम दोनों कमजोर पड़ोगे, जहाँ सीरत भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी। ये याद रखना, तब तुम्हें मेरा कहा हुआ एक एक अल्फाज याद आएगा, एक एक बात याद आएगी। अनिका कहती है ठीक है पापा, जब जो होगा मैं अपने आप देख लूँगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जब अभी तक मैंने अपने आप सब देख लिया है तो आगे भी देख लूँगी, तो आपको मेरी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, आप जा सकते हैं। अनिका के पापा वहाँ से चले जाते हैं और सीरत अपने पापा से कहती है आपको क्या चाहिए, आप भी बताइए। उसके पापा कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो तुम दोनों को एक्सेप्ट करने आया हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ कि यहाँ तुम लोगों को रहने नहीं दिया जाएगा, तो तुम दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाओ। सीरत कहती है कि अगर आप मेरे को अपनाने ही आए हो तो ढंग से अपनाते ना, साथ देते ना मेरा। मुझे यहाँ से भेजने की एडवाइस क्यों दे रहे हो? मेरा सब कुछ यहाँ है, सब कुछ। और आप कह रहे हो कि सीरत के पापा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे पग पग पे तुम्हें क्वेश्चंस किए जाएंगे, बार बढ़ेगा, सुकून से जीने नहीं दिया जाएगा, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ और कहीं और सुकून से जाओ। सीरत ये एडवाइस थोड़ी सी अच्छी लगती है, तो वो कहती है कि तो सीरत को ये बात थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन अनिका को नहीं लगती। लेकिन अनिका उस समय कुछ नहीं बोलती है क्योंकि सीरत भी चुप होती है, तो वहाँ बोलना ठीक नहीं समझती। उसके पापा ये कह के चले जाते हैं, उसकी मॉम सामने आती हैं और कहती हैं कि सीरत गुस्से को शांत करो अपने। सीरत कहती है हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं रहेंगे, अनिका अपनी पैकिंग शुरू करो, अपनी पैकिंग शुरू करो। अनिका और सीरत एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनिका कहती है व्हाट? कहते हैं हाँ। शिखा भी वहाँ खड़ी हुई होती है और कहती है सीरत एक बार सोच लो। सीरत कहती है बिल्कुल नहीं, जितना बोल दे उतना करो अनिका। सीरत की मॉम कहती है कि ये क्या तरीका है? कहती है मॉम मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये फंक्शन मत रखिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। देखा ना आज क्या हुआ। मुझे ये उंगलियां बार बार उठती हुई नहीं चाहिए, मैं बार बार फालतू चीज़ों के जवाब नहीं दे सकती हूँ। अनिका मेरा प्यार है, अनिका से मैंने शादी की है और मुझे उस ज़िंदगी को कैसे जीना है, उसके साथ कैसे रहना है, ये मेरे लिए कोई और डिसाइड नहीं करेगा, हर किस नहीं करेगा। शी इज़ माइन
और आई एम हर। तो बस बहुत हो चुका अब, और ज़्यादा नहीं, बहुत टॉलरेट कर लिया गया। तो उसकी मॉम कहती हैं कि बस इतने में ही ये जरा सी उंगलियां उठी और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली, तुमसे ये उंगलियां नहीं बर्दाश्त हुई। हाँ, आगे क्या करोगी, क्या करोगी आगे बताओ। सिरत कहती क्या मतलब आगे जिंदगी भर यही ताने झेलती रहूं। कहती वाह, वैसे तो तुम्हें अनिका के साथ बेबी भी चाहिए, तुम लोग अडॉप्ट करोगे या जो भी करोगे, जैसे भी करोगे वो तुम्हारी अपनी है, लेकिन प्लानिंग तो की थी ना, जब कल को बेबी होगा तब क्या करोगी। आज तुम दोनों पे उंगलियां उठ रही हैं तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, कल को जब बच्चे पे उठेंगी तब क्या करोगी। इससे कब तक भागती रहोगी, कब तक मुंह छुपाती रहोगी, कब तक जवाब देने से कतराती रहोगी। प्यार करना इतना आसान होता है ना, जितना उसे निभाना उतना ही मुश्किल होता है। और जब प्यार करके इस रिश्ते को जोड़ा है ना, तो इन तानों को सहने की हिम्मत रखो। तुमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, कल को जब सब उस बच्चे से पूछेंगे, बच्चे के लिए तुम लोगों के मजाक बनाएंगे, ताने कसेंगे, तब क्या करोगी। तब भी ऐसे गुस्सा दिखाओगी अनिका पे, मुझ पे, जो तुमसे जुड़ा हुआ होगा उन पे। बोलो। सीरत को उस समय बहुत गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है सीधे रूम में। पीछे से अनिका जाने वाली होती है, तभी सीरत की मॉम कहती हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम दो उसे चीज़ों को समझने के लिए। इतना आसान नहीं है इस जिंदगी को जीना जितना उसने समझ लिया है। पग पग पे जब क्वेश्चंस किए जाएंगे ना, कदम कदम पे जब जवाब देना पड़ेगा, तो ये आदत उसे अभी से डालनी होगी। थोड़ा सा टाइम दो उसको। अनिका बोलती है जी मॉम, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उन्हें ये बातें समझा पाऊँ। शिखा कहती है भाभी देखो, अगर वो समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल तो हमें दिल्ली जाना है और वहाँ से बात करते हैं, जो भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा। तो अनिका बोलती है अगर 1-2 दिन और रुक जाओ। शिखा बोलती है भाभी प्लीज़, बहुत टाइम से रुके हुए हैं, अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं कि कब आना है क्या है, तो अभी जाना पड़ेगा। और इसके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं अंजलि के, तो वो भी देखना ही है, तो भाभी प्लीज़। तो अनिका बोलते चलो ठीक है, कल सुबह निकलना है। कि हाँ भाभी सुबह जाएंगे, जैसा भी होगा हम फ़ोन पे टच में रहेंगे, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ये बोल के वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और अनिका अपने रूम में जाती है अंदर और देखती है कि सीरत सोफे पे चुपचाप बैठी हुई होती है। अनिका जाती है, डोर बंद करती है और धीरे धीरे सीरत की तरफ बढ़ रही होती है। तो देखते हैं आगे स्टोरी क्या मोड़ लेती है। क्या सीरत अपने फैसले पे ऐसे ही टिकी रहेगी या इनकी सबकी बातों को समझेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक